अस्सलाम वालेकुम जी। इलीगल डिस्प्लेशन एक्ट जो है 2005, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एग्ज़ाम अंडर लाहौर हाई कोर्ट में ये भी क्रिमिनल लॉ के पेपर में आता है। तो हम इसको रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो लीगल डिस्प्लेशन एक्ट है ये 2005 का एक्ट नंबर 11 है। इसमें ये है कि इसका मकसद क्या है। एक्ट टू कर्ब द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। ये प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए ये जो लॉ है ये बनाया गया है। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू द प्रोटेक्ट द लॉफुल ऑनर एंड occupiers of immovable properties from their illegal or forcible dispossession therefrom by the property grabber। फिर पढ़ लेते हैं वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट, यहाँ पर ये मुनासिब टू प्रोटेक्ट द लॉफुल ऑनर, जो कानूनी तौर पर मालिक हैं, एंड ऑक्यूपायर्स, और ऑक्यूपायर्स जो हैं यानी जिनका कानूनी कब्जा है इमूवेबल प्रॉपर्टी गैर मनकूला प्रॉपर्टी को, फ्रॉम देयर इलीगल और फोर्सेबल डिस्पोजेशन, जो उनके गैरकानूनी और फोर्सेबल डिस्पोजेशन जो है जो ताकत के इस्तेमाल से उन्होंने कब्ज़ा किया है, किसी बंदे को डिस्पोजेस किया है, देयर फ्रॉम बाय दी प्रॉपर्टी ग्रैबर, जो कि कब्ज़ा माफिया है, इसके लिए इसको बनाया गया। इट इज़ देयर बाय enacted as follows. Short order extent and commencement. This act may be called the Ill Dispossession Act 2005। इसको Illegal Dispossession Act 2005 करते हैं। It is extends to the whole of पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में ये जो है इसकी एक्सटेंशन है। शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये फौरी तौर पर काबिल नफाज होगा। अब इसके सेकंड जो है वो डेफिनेशन के मतलब है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपब्लिक इन दी एक्ट सब्जेक्ट और कंटेस्ट। कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन, कोड मीन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, occupier means the person who is in lawful possession of a property। कोर्ट मीन द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी ये कोर्ट सेशन कोर्ट में ये केस चलेगा, और इसके लिए सेशन कोर्ट को इसमें कोर्ट का माना गया है। कोर्ट जो है कि इस पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है CRPC 1898 वो नाफज होगा। ये सेक्शन 9 में भी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है। ऑक्यूपायर मीन्स द पर्सन हु इज़ इन लॉफुल पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। ऑक्यूपायर से मुराद है कि जिसका कानूनी तौर पर कब्जा हो उसे काबिज कहा जाएगा। प्रॉपर्टी मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ये जो है कानून चलेगा। प्रिवेंशन ऑफ द इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा। अब इसमें ये इसका है सेक्शन 3, ये कि प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन और पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इसका प्रिवेंशन जो है वो ये है कि ये इलीगल पोजेशन जो है उसको उससे बचने के लिए ये जो है ये लॉ बनाएगा। नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी शख्स किसी प्रॉपर्टी में दाखिल नहीं होगा, यानी शैल का लफ्ज़ है ज़रूर है। एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, किसी से कब्ज़ा लेने के लिए, उसको डिस्पोजेस करने के लिए, ग्रैब हथियाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और उस पर कब्ज़ा करने के लिए, और उस पर कब्ज़ा इट विदाउट हैविंग एनी लॉफुल अथॉरिटी, बगैर किसी कानूनी इख्तियार के, टू डू सो विद इंटेंशन टू डिस्पोजेस। फिर वही बात है कि किसी को कोई शख्स जो किसी की प्रॉपर्टी में किसी को गैर कानूनी तौर पर डिस्पोजेस करने, उससे
जायदाद ठाने उस पर कंट्रोल करने जायदाद पर और कब्जा करने के लिए दाखिल ना होगा फ्रॉम ऑनर काबज यहाँ पर ऑक्यूपायर ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब दोनों चीज़ें इस्तेमाल हुई कि किसी को जो कोई मालिक हो या किसी का कानूनी कब्जा हो। whoever contravenes the provisions of this subsection 1 shall be, अब इसकी सज़ा आ गई है। देखिए याद रखिएगा इसमें कुछ अमेंडमेंट हैं वो हम एक अलहदा तौर पर पढ़ेंगे। shall without prejudice to any punishment in which he may be liable under other law for a time being enforced by punishable with imprisonment for it which may extend to 10 years and with fine, and the victim of the offence shall also liable to compensated in accordance with the provision of section 544A of the code। अब कोड का लफ्ज़ हमने ऊपर भी देखा है, इसमें CRPC का इस्तेमाल हुआ है। whoever contravenes, जो इस चीज़ की खिलाफवर्जी करेगा द प्रोविजन ऑफ दी सब सेक्शन 1, जो सब सेक्शन 1 ऊपर हमने 3 में पढ़ा है, शैल ज़रूर उसमें होगा उसको सज़ा विदाउट प्रेजुडिस किसी और सज़ा जो कि टू एनी पनिशमेंट किसी और पनिशमेंट के अलावा टू विच ही मे बी लायबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। यानी देखें कि जिस तरह PPC में 440 PPC है, 447 448 है जो कि कब्जा करने के मतलब लगाए जाते हैं, उनसे हटकर जो है ना इसको सज़ा दी जाएगी। इसके तहत कितनी सज़ा होगी? विद इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 साल होगी इसमें, विद फाइन जुर्माना भी होगा, एंड द विक्टिम ऑफ द ऑफेंस शैल बी आल्सो लायबल टू कंपनसेट, और उस विक्टिम को कंपनसेट भी किया जाएगा जिसके बेचारे से वो कब्ज़ा लिया गया है ना, उसको कंपनसेट किया जाएगा 540A CRPC में। अब 540A CRPC क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कंपनसेशन टू दी हेयर्स ऑफ द पर्सन किल्ड एटसेट्रा, यानी ये उसमें है ना कि whoever a person is convicted of an offence in the commission whereof the death or hurt injury or mean anguish of psychological damage to any person is caused or damage to a loss of destruction of any property is caused, the court shall when convicting such person unless for reason to be recorded। तो वो कहता है कि ये यानी उसको ना इस 544A के तहत जो है उसको वो कंपनसेशन भी लेकर दिया जाएगा, उससे लिया जाएगा। अब है सेक्शन 4, इसकी हम 2 आइडिया बनाते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड और एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 शैल बी ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ऑन ए कंप्लेंट। कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको सुनेगी। ये सेक्शन 3 का इस्तिगासा जो होगा ना, इस्तिगासा जो भी होगा ना वो सेक्शन 3 के तहत होगा। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्टर शैल बी नॉन कॉग्निजेबल, ये नॉन काबिल दस्तंदाजी पुलिस होंगे। द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज, कोर्ट किसी भी वक्त जो है वो अक्यूज को अरेस्ट करने का हुक्म दे सकती है। तो देखें ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा जो है हमने इसमें कुछ जो है अमेंडमेंट भी आई हैं, वो हमने नेक्स्ट ये 3 में आई हैं, वो 3 और 5 में आई है। हम 3 का नेक्स्ट जो ऑडियो है उसमें ये हम पढ़ेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। फिर हम 4 के मतलब भी आएंगे।